ये चित्रकेतु नाम का बड़ा बलवान राजा था और इसकी 10,000 रानियां थी, लेकिन भैया किसी को भी संतान नहीं थी। एक बार अंगरा ऋषि इनके यहां पर पधारे। सो महाराज, राजा ने कहा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सर्वस्व प्राप्त है पर कोई संतान नहीं है। अंगरा ऋषि ने कहा देखो राजन, तुम्हारे जीवन में संतान का कोई योग नहीं है। आप महात्मा हैं, आप कृपा कर सकते हैं। देखो राजा, अगर आपके द्वारा आपके कहने पर संतान का योग अगर बनता भी है तो वो संतान ऐसी होगी जो सुख और दुख दोनों तुमको देगी। राजा ने कहा महाराज एक बार हो जाए। तो एक सुंदर सा फल दिया और कहा राजा अपनी रानी को जिससे को तुम देना चाहे, जिस रानी को ये फल दोगे उस रानी से पुत्र पैदा हो जाएगा, लेकिन वो पुत्र आनंद भी देगा, सुख भी देगा, लेकिन दुख भी तुमको उतना ही देगा, बराबर देगा। बड़ी रानी को फल दिया है और भगवान की कृपा से उस रानी के यहां पर पुत्र की प्राप्ति हो गई। महाराज बहुत बड़ा उत्सव अब राजा के राज्य में मनने लगा है और रानियां आपस में जलने लगी, विचार करने लगी हमारा महत्व कम हो गया, हमारी महिमा तो तब बढ़ेगी जब हम सब रानी निसंतान रहेंगे। तो क्या करें, इस पुत्र को किसी प्रकार से मार डालो। तो रानियों ने षड्यंत्र किया और एक रानी जहर लेकर के गई और उस बालक को मार डाला, जहर पिला दिया, उसको बालक मर गया। तो आज जो कुछ समय पहले हर्ष था आज वो शोक में बदल गया है। और उसी समय नारद जी अंगरा ऋषि बाहों के जाने लगे। चित्रकेतु राजा ने कहा महाराज मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? तो कह दिया अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अंगिरा ऐसा ब्रह्म सुतो साक्षात् नारदो भगवान ऐसा ब्रह्म सुता साक्षात् नारदो भगवान ऋषि। हे राजा, मैं आपको पुत्र देने वाला अंगरा हूं और ये मेरे साथ जो हैं ये भगवान नारद हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। अब तुम क्यों रोते हो राजा? चित्रकेतु ने कहा गुरुदेव जो आपने पुत्र दिया था वो तो मर गया। राजा पहले मैंने कहा था, मैंने तुमको समझाया था, मैंने कहा था कि पुत्र सुख दुख तुमको बराबर देगा। अब इतने ही समय का तुम्हारा साथ था, अब चला गया, क्यों रोते हो? कहा नहीं महाराज आप महात्मा हैं, आप आशीर्वाद दीजिएगा। तो नारद जी ने तुरंत उसी समय कहा कि देखो राजा तुमको ये पुत्र चाहिए। कहा हाँ तो ठीक है। आज उसी समय महाराज जल लिया है नारद जी ने। जीवात्मन पश्य भद्रन्ते
मातरम पितरम चते। नारद जी ने बच्चे के ऊपर जल डाल दिया, मृत बालक के ऊपर कमंडल से जल डाला। नारद बोले, हे जीव तुम प्रकट हो जाओ, तुम्हारे माता पिता रोते हैं। भैया वो बालक जीवित हो गया। जैसे ही बालक जीवित हुआ, अब तो महाराज प्यारे सज्जनों, सुखदेव भगवान कहते बालक जाने लगा। नारद जी ने कहा, राजा तेरा बेटा जा रहा है, तू इसे गले से लगा। चित्रकेतु दौड़ पड़ा और अपने बालक को गले से लगाने लगा। उस बच्चे ने फटकार लगाई, कहा कौन हो तुम? चित्रकेतु ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। कौन पिता हो? अरे न जाने कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बन गया और न जाने कितनी बार तुम मेरे पिता बन गए। ये सारे संबंध यहीं तक के हैं। यहां पर आने पर संबंध बन जाते हैं और यहां से जाने के बाद संबंध बिगड़ जाते हैं। अब तुम रोते हो तो तुम्हारी नासमझी है। कसमें न जन्म मई महियम पितरो मातरो भवत। जीव ने कहा, सुनो जी, तुम्हारा मेरा संपर्क केवल इतने ही समय का था और ये सारे संबंध यहीं पर आकर के स्थापित हो जाते हैं, बनते हैं, जाने पर बिगड़ जाते हैं। समझाया है और कहते हैं चित्रकेतु को वैराग्य आ गया। भगवान महादेव की शरण में जाकर के उनका अनन्य भक्त बन गया है।